हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि पीछे जो 4 पार्ट हमने आपको साइंस का करवाया है, आपने अच्छे से देखा, अच्छे से सीखा होगा। आइए चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड किया था? वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन का डिस्कवर्ड किया था। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द 2 डिजीज दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। 2 ऐसे डिजीज जिसका प्रिवेंशन वैक्सीन के द्वारा किया जा सकता है, कौन कौन सा है? एक तो पोलियो, टेटनस, और अभी आप सबों के सामने कोरोना, उसमें भी उसका भी प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास में हेपेटाइटिस, जो एक बीमारी का नाम है, वो टारगेट करता है कौन से पार्ट पे? ह्यूमन बींग्स में जो हेपेटाइटिस बीमारी होती है वो टारगेट करता है किस पार्ट में? वो है लीवर। निमोनिया टारगेट करता है किस पे? लंग्स पे। फंगल डिजीज टारगेट करता है कहां पे? स्किन पे। उसके बाद फिट्स या फिर अनकॉन्शियसनेस आना, ये टारगेट करता है किसको? ब्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एचआईवी का फुल फॉर्म है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है नेम द सेल ऑर्गेनेल दैट कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन से मिलकर, वो है वैक्यूल। नेक्स्ट में है, द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें जो सेल ऑर्गेनेल यूज होता है उसका नाम क्या है? वो है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस। किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल्म के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जो किचन ऑफ द सेल कहलाता है। यहीं से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स में फूड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्वारेजिया इज द मिक्सचर ऑफ। ये एक्वारेजिया एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 केमिकल एसिड्स को आपस में एक फिक्स रेशियो पे मिला करके बनाया जाता है। वो है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क HCl। और इनका जो रेशियो होता है वो रेशियो है 1:3। 1:3 पे रिस्पेक्टिवली इनको मिक्स किया जाता है, तो जो वहां पे केमिकल तैयार होता है उसको हम कहते हैं एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द एडिशन ऑफ क्लोरीन टू मीथेन गैस। मीथेन में अगर क्लोरीन गैस को पास आउट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो फॉर्मेशन होगा वो मिथाइल क्लोराइड, और वहां से एक एसिड बाहर निकलेगी, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है, द स्पेस बिटवीन 2 न्यूरॉन इज नोन एज। 2 न्यूरॉन के बीच की स्पेस को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिनेप्स। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, मेनली किस चीज से मिलकर बना होता है? किस चीज का प्लांट सेल वॉल जो होता है मेनली किस चीज से कंपोज्ड होकर बना? वो है सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं? वो है 4 टाइप्स के। कौन कौन से? एक नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एसआई यूनिट ऑफ एसिलरेशन। एसिलरेशन का मतलब यहाँ पे त्वरण, एक्सीलरेशन विच इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, हम पहले भी आपको बता चुके हैं फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो जी की वैल्यू है, छोटी वाली जी की वैल्यू है, वो पूछ रहा है कि कितना ये सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ विच इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी है ये, एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, आर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टेट बाय, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल का फॉर्मेशन होता है, ये किसने कहा था, वो है वॉच्यू ने। इफ ओनली से, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ ओनली सेल ऑर्गेनेल सेन इन प्रोकैरियोटिक सेल, एक ही सेल ऑर्गेनेल जो प्रोकैरियोटिक सेल में, वो है राइबोसोम। सबसे लार्जेस्ट एग सेल में, लार्जेस्ट सेल वो है ऑस्ट्रिच का एग, जो अब तक में सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है उसको। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सिलेक्टेड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, अगर कोई सिलेक्टेड मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल्स को पास हो, इस पूरे प्रोसेस को कहते क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, एक चीज, इस टॉपिक को समझने के लिए आप किशमिश लो, पानी में फूलने के लिए डालो, तो अंदर की जो पार्ट है किशमिश के वो तो बाहर नहीं आता, लेकिन पानी उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो एक ऐसे मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल्स पास करना, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल्स एंड अर्ग, एक जूल बराबर होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग के, अर्ग जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जूल्स फाइंड करने का या एनर्जी को फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट विल बी द वर्क डन इफ द फोर्स इज अप्लाइड एन एंगल थीटा, अगर एंगल थीटा से फोर्स अप्लाइड होता है तो वर्क डन क्या होगा, वहां पे वर्क डन बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा। बेस के साथ जब कभी भी एंगल बनता है तो कॉस थीटा पे ही आता है, तो W बराबर एफ इंटू एस इंटू में कॉस थीटा। ये वर्क डन निकालने का, जहां एफ फोर्स है, एस क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगल हमारे पास में गिवन होगा। अब देखिए, कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन अ फूड चेन, अमाउंट ऑफ एनर्जी किस तरह से फ्लो करता है किसी भी फूड चेन के ईच ट्रॉपिक लेवल पे, वो है 10% लॉ। उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी, चाहे चार ऑप्शन में कुछ भी दे रखा हो, जहां पे 10 लिखा होगा वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 10% लॉ एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लॉ लेवल में जब कभी भी एनर्जी का फ्लो होता है तो वो 10% के अकॉर्डिंग ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कहता है हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रेवल विद इन अ न्यूरॉन, न्यूरॉन में कोई भी जो इंफॉर्मेशन होता है वो किस तरह से ट्रेवल करता है एक नर्व से दूसरे नर्व, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में किस तरह से ये इंफॉर्मेशन को ट्रेवल कराता है। तो सबसे पहले वो डेंड्राइट से पहुंचेगा कहाँ, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग, ये इस तरह से इंफॉर्मेशन को ट्रेवल कराता है न्यूरॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये जो एड्स जो एक डेडली डिजीज है, ये होता है किसके द्वारा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन जो राइट आंसर है वो है वायरस। आइए साथियों देखते हैं, यहाँ पे राशि है, उसका एसआई यूनिट है और सिंबल है, यानी कोई भी क्वांटिटी उसका एसआई यूनिट और सिंबल, ये एक
पूरा का पूरा जो टर्म्स आप देख रहे हो, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इस चीज को कम समय में लर्न कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लंबाई है, लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस। सेकेंड में हमारे पास द्रव्यमान मतलब मास, मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, जिसको हम केजी से एक्सप्रेस करते हैं। समय, समय का सेकेंड, सेकेंड को हम छोटा एस से डिनोट करते हैं। कार्य हो तथा ऊर्जा हो, वर्क हो या एनर्जी हो, उसकी जो यूनिट होती है जूल होती है, जिसको हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र होता है एम्पियर, और इसको, इसका जो ऐसा यूनिट है वो उसका एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वर्ग मीटर, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। आयतन को घन मीटर यानी मीटर का क्यूब। चाल है तो मीटर पर सेकेंड, चूंकि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहाँ पे चाल है तो मीटर पर सेकेंड, जिसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। बल है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जिसको एन से डिनोट करते हैं। दाब है, जिसका एसआई यूनिट है वो पास्कल, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, पीए से। नेक्स्ट है आपका कोण मतलब एंगल। एंगल को हम किसमें, एंगल को जब भी मेजरमेंट करते हैं तो रेडियन में। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, रेडियन, जिसको हम डिनोट करते हैं आर ए डी से। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, आवृत्ति का जो ऐसा यूनिट है वो हर्ज है, और हर्ज को हम डिनोट करते हैं एच जेड से। ठीक। पावर, शक्ति, जिसका ऐसा यूनिट वॉट है, और डिनोट करते हैं हम कैपिटल डब्ल्यू से। आवेग या संवेग, संवेग है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आवेग है तो न्यूटन सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, और ये न्यूटन सेकेंड एन और एस। विद्युत आवेश, जिसका कुलाम, कुलाम को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल सी से। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मेजरमेंट करते हैं किससे, वोल्ट से, इसको हम डिनोट करेंगे वी से। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट है ओम, डिनोट करते हैं उल्टे कप के द्वारा। उष्मागतिकी ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम किससे मेजरमेंट करते हैं, केल्विन से, और केल्विन कैपिटल के। तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ हमेशा ये एक डिस्टेंस है जिसको मीटर, और इसका जो सबसे छोटी इकाई है वह है एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को ए से डिनोट किया जाता है। इस तरह से पिछले प्रीवियस पेपर्स में ये देखा गया है कि ऐसा यूनिट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और ये एक शॉर्ट चार्ट है जिसके द्वारा आप आसानी से उन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सबों को पहले भी बता चुका हूँ, जस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।